नितिन गडकरी, जिनका नाम ई-20 के साथ सबसे पहले लिया जाता है, अब खुद ई-20 के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उनका ई-20 से कोई लेना देना नहीं, या फिर नीट प्रोटेस्ट की तरह जिनजी उन्हें अकाउंटेबल ठहराए उससे पहले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि कहीं प्रधान जी के जैसा इनका हाल ना हो जाए। सरकार का दावा यह है कि किसानों का फायदा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत, पॉल्यूशन में कमी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है, क्या इससे गाड़ी की माइलेज और इंजन पर असर पड़ता है? और जब यह सवाल सबसे ज्यादा उठने लगा तो नागपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी। 4 इन्फ्लुएंसर्स मनीष कश्यप, देसी बॉयज, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाती आरोप था ई-20 को लेकर गलत जानकारी फैलाने का और गडकरी जी की इमेज को खराब करना। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों के बाद खुद गडकरी जी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ सिविल सूट दायर कर दिया। उनका कहना था कुछ एआई डी फेक वीडियोस उन्हें और उनके परिवार को ई-20 से फाइनेंशियल फायदा उठाते हुए दिखा रहे हैं और उन्होंने मांगा पूरे 11 करोड़ का हर्जाना। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। कोर्ट में गडकरी जी ने खुद कहा ई-20 पॉलिसी उनके मंत्रालय के अंदर आती ही नहीं है। उनका मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट। ई-20 आता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर, जिसे संभालते हैं हरदीप सिंह पुरी। तो सवाल उठता है कि अगर ई-20 से गडकरी जी का कोई लेना देना नहीं, तो इतने सालों से जब भी ई-20 की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम आगे क्यों आता है? इसी बीच संसद में एक और जवाब आ चुका है। सरकार ने खुद राज्यसभा में लिखा कि कुछ पुरानी ई-10 के लिए बनी गाड़ियों में माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा वाइडस्प्रेड इंजन डैमेज का कोई सबूत नहीं मिला। तो एक तरफ सरकार कह रही है नुकसान बहुत छोटा है, दूसरी तरफ आम लोग सोशल मीडिया पर अपने इंजन और माइलेज की शिकायतें लगातार शेयर कर रहे हैं। और जब खुद गडकरी जी अपनी इमेज बचाने कोर्ट पहुंच गए हैं, तो यह विवाद छोटा होने के बजाय और बड़ा हो गया है। तो असली सवाल ये नहीं कि ई-20 सही है या गलत। असली सवाल ये है, जब इतने बड़े मंत्री खुद कह रहे हैं मेरा इससे लेना देना नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।